हमारे पास क्या है, फ्लेमिंग का वाम हाथ का नियम। यह क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझना बहुत आसान है। देखिए आपको 3 अंगुली होता है, एक अंगूठा होता है, एक तर्जनी होता है, एक मध्यमा होता है, एक कनिष्का होता है, ठीक ना। तो यह बात आपको 2 से मतलब नहीं, आप 3 से मतलब रखिए, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ठीक ना। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यह 10th क्लास में भी पढ़े होइएगा। फ्लेमिंग का वाई हाथ का नियम को लिखे। देखिए हम अपनी अंगुलियों के यानी कि बाएं हाथ के जो अंगुलियां है, हथेली है, इस प्रकार फैलाए कि यानी कि इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाए कि तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा तीनों एक दूसरे पर लंब हो। यानी कि हम जब अंगुली होता है इस प्रकार यहाँ फैलाए कि देखिए यहाँ पे तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि तीनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कोण बनाता है, यानी कि लंब मतलब वही होता है 90 डिग्री, ठीक ना। ऐसे यहाँ पे तो 90 डिग्री कोण बनाता है, यानी कि लंब हो, तीनों एक दूसरे पर क्या होता है, लंब होता है। लंब हो तो अंगूठा होता है चुंबकीय बल की दिशा को, जो अंगूठा होता है यह अंगूठा क्या बताता है, चुंबकीय बल की दिशा को। तर्जनी होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तथा जो मध्यमा होता है यह मध्यमा, यह क्या बताता है, चुंबकीय धारा की दिशा को बतलाता है। फिर समझिए यहाँ पे कि जब भी हम बाएं हाथ की अंगुलियों को मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे पर क्या हो, लंब हो, यानी कि लंब हो, लंब यानी कि 90 डिग्री पे कोण पे हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसको क्या बताया गया, जो अंगूठा होगा, जो अंगूठा यहाँ पे अंगूठा के लिए यह बताया गया है, वो चुंबकीय बल की दिशा को बतलाता है। यह तर्जनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। यह मध्यमा है तो यह चुंबकीय धारा की दिशा को बतलाता है। यह 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आप इससे ही आराम से यह डिफिनेशन लिख सकते हैं, बहुत सिंपल में। आपको यह पता होना चाहिए इसका नाम क्या है, अंगूठा, इसका नाम तर्जनी, इसका नाम मध्यमा है, तीनों अंगुली का, ठीक है ना। इतना ही काम चल जाएगा।